मेरे घर में गृह प्रवेश के टाइम पे गिफ्ट में बजरंगबली बाबा की मूर्ति दी गई थी। 7-8 साल हो गए हैं, तो उसका क्या करें? कैसे ऐसे स्थापित नहीं की जाती, तो उसकी विधि बताओ कुछ। हनुमान जी हाँ, मूर्ति पत्थर की? हाँ, बड़ी है। कितनी बड़ी? इतनी बड़ी होगी। किसने दी थी? रिलेशन में थे, वो घर पे आए, उन्होंने बताया भी नहीं और ऐसे गिफ्ट में दे दी। तो एक काम करो, कोई मंदिर में आप दे आओ, गिफ्ट करो मंदिर में कहीं। इतनी बड़ी मूर्ति नहीं रखते घर पे, वो रखी है घर पे। तो हनुमान जी को ले जाके मंदिर में स्थापित करा देना। तो उसकी हमें, मेरे परिवार को पूजा करनी चाहिए या नहीं, मंदिर में आप दे आओगे, फिर मंदिर की अपनी वो पुजारी लोग पूजा करते हैं। अच्छा, और घर में दिया कितनी देर तक जलना चाहिए? सुना है भगवान, जब तक दिया जलता है तब तक भगवान एक पैर से खड़े रहते हैं, ऐसा कुछ है? कौन ऐसा बता रहा था? सुना था। किससे? कहते हैं लोग। अरे काहे ऊर पटांग सुनते हो? तो कितनी देर तक मतलब जलना, कोई दिक्कत नहीं उससे? अरे दीपक जला दो, अब जितना तेल रहेगा उसमें वो जलता रहेगा, तेल नहीं रहेगा तो काहे जलेगा वो? हाँ। तेल डालो ही ना आप, वो कहो जलता रहे भाई साहब, तो कैसे जलेगा दीपक भाई? ठीक है। राधे राधे। अपने रामायण में सीता माता है, वो जनक राजा उनके पिताजी हैं, तो वो अपने पिताजी के चरण स्पर्श करते हैं जब भी कुछ भी त्यौहार हो या कुछ भी हो। और राम भगवान ने भी उनके चरण स्पर्श किए थे जनक राजा के। तो अपने यहाँ पे ऐसा क्यों है कि माता पिता लड़की के चरण स्पर्श करते हैं, जो मतलब मेरा हस्बैंड होगा या उसके फैमिली वाले, उनको ऐसा सबके फैमिली को चरण स्पर्श करना पड़ता है, ऐसा क्यों? आप क्या चाहते हैं? नहीं, मेरा खाली ऐसा क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों है। हमारे यहाँ लड़की जो होती है उसे लक्ष्मी कहा जाता है, तो लक्ष्मी जो है उसके पांव माँ बाप छूते हैं, क्योंकि कन्या हैं। लड़की हमारे यहाँ देवी का स्वरूप माना जाती है। कन्या भोज कराते हैं तो कन्या को दुर्गा मान के पूजा ना करते हैं, तो हमारे यहाँ लड़की साक्षात देवी है। तो देवी के पांव पड़ते हैं माता पिता भी, कि ये हमारे घर की कन्या है, लक्ष्मी है, इससे हम क्यों पांव पड़वाएं? उसे देवी का स्वरूप मान के उसके पांव छुए जाते हैं, और फिर बाद में उसका जब विवाह होता है तो अपनी लड़की हम जिसे दान कर रहे हैं वो श्रेष्ठ होगा तब तो हम दान करते हैं, क्योंकि दान श्रेष्ठ को ही किया जाता है। तो जिसे हम दे रहे हैं, हमने लड़की के पांव पड़े हैं, लड़की के पांव छुए हैं, तो हम जिसे अपनी बेटी दे रहे हैं उसका सम्मान करते हो कि भैया हम तेरे पांव पड़ते हैं, हमने जिस बेटी को, लक्ष्मी को बड़े लाड़ प्यार से पाला है, हम तेरे पांव पड़ते हैं, तो इस बेटी का ख्याल रखना। मतलब ये आदर की भावना, भैया हम तेरे पांव पड़ के कह रहे हैं कि हमारी बेटी का ख्याल रखना। इस भाव से पांव छुए जाते हैं, रिश्ते का कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, भाव प्रधान है भैया। लोग नहीं कहते भैया हम जब कोई संकट आता तब आप क्या कहते? भैया हम तेरे पांव पड़ते हैं। ऐसा ना करो भैया, ऐसा ना करो, हम तेरे पांव पड़ते हैं। आखिरी ऑप्शन क्या है? यही ना। तो यही कि लड़की के माँ बाप लड़के के दामाद के पांव पड़ते हैं और कहते हैं हमारी बेटी का ख्याल रखना, इसे कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि हमने बड़े प्रेम से इसे रखा है, आप भी रखिएगा। थैंक यू गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी, बचपन से लेकर आज तक मैंने यही सीखा है कि अच्छे कर्म करना, देश और देशवासियों की सेवा करना, यही सच्चा जो है धर्म के मार्ग पे ले जाता है। बट मेरा प्रश्न ये है कि बचपन से ही मैंने देखा है कि मेरे परिवार में सभी लोग, माता पिता किसी न किसी गुरु से गुरु दीक्षा लेते हैं, और मुझे भी कई बार बोलते हैं कि आप गुरु दीक्षा लो। मेरे लिए तो मेरी कर्म ही मेरी पूजा है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि गुरु दीक्षा का महत्व क्या है, खासकर एक युवा के ज़िंदगी में, और क्या ये मुझे तब लेना चाहिए जब मेरे अंदर से इच्छा आए, या फिर मेरे माता पिता मुझे कह रहे हैं कि तुम ले लो गुरु दीक्षा, तब लेना चाहिए? ये बताओ, लाइट कब जलाना चाहिए, दीपक कब जलाना चाहिए? जब अंधेरा हो। तो आपके जीवन में यदि अंधेरा है अज्ञान का, तो फिर लाइट जलाओ, अर्थात गुरु की शरण में जाओ, क्योंकि गुरु ही
एक अच्छा मार्गदर्शक है। यदि अंधेरा है तो गुरु की लाइट जला लो, अंधेरा नहीं है तो मत जलाना। कितनी उम्र हो गई आपकी? 22 वर्ष गुरुजी। 22 साल का लड़का आँख वाला होता है कि अंधा होता है? आँख वाला होता है। हाँ, दिखता है। हाँ। पर हमने तो सुना है कि जवानी अंधी होती है। मेरे लिए तो नहीं गुरुजी, मैं तो बचपन से ही पूजा पाठ के माहौल में बड़ा हुआ हूँ। मेरी आपने परवरिश सुना अच्छी कि हुई है। नहीं? आपने हाँ। ये वाली बात सुनी कि जवानी कैसी होती है? अंधी होती है। सही है कि गलत है? सही बात है। तो फिर आप कैसे बच गए उससे? इसलिए जवानी अंधी है, सामने अंधेरा जवानी का आए उसके पहले गुरु ज्ञान की टॉर्च जला लो। राधे राधे गुरुजी। बात समझ में आई? जी इसलिए गुरु सही टाइम पर होने चाहिए। जी। जवानी आए उसके पहले गुरु हो जाएं, क्योंकि गुरु पहले ही मिल जाएंगे तो जवानी भटकेगी नहीं बेटा। जी। जवानी तब भटकती है, अंधा जवान तब भटक जाता है जब उसके पास कोई विवेकी गुरु या सही गाइड माँ बाप नहीं होते। जी। यदि आपके संस्कार बेहतर हैं जी। तो आप कदापि नहीं भटकोगे। जी। लेकिन गुरु और बेहतर है जो आपको भटकने ही नहीं देगा यदि शरण में है तो गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है। जी। मैंने गुरु बनाया तो मुझे गुरु बनाने के बाद ही ये सब ज्ञान हुआ और ये सब सेवा करने के भाव पैदा हुए, वरना मैं भी अज्ञान में जी रहा था। जी गुरुजी। राधे राधे। जी राधे राधे। मैं पूछना चाह रही हूँ गुरुजी, जैसे घर में वास्तु होता है? काहे नहीं होता, सब होता है। तो जैसे कि बहुत सारी जगह आपने मुझे बताया कि तुलसी का पौधा लगाओ या आम का लगाओ। क्या दोष है आपके घर में वास्तु का? जैसे बताया किसी ने कि पानी की टंकी गलत जगह पर रखी है, क्या नाम है, रसोई गलत जगह पर है, मंदिर गलत जगह पर है। किस दिशा में रसोई है आपके यहाँ? रसोई अग्निकोण में। तो रसोई अग्निकोण में सही है? नहीं, ईशान में, वही गलती है। ईशान में है। और मंदिर कहाँ है? अग्निकोण। अग्निकोण में। तो थोड़ा अलट पलट लो ना। नहीं, वो नहीं होगा। नहीं हो सकता? बहुत तो सारी चीजें हैं। नहीं हो सकता तो फिर उसकी एक विधि भी होती है, उसका एक छोटा सा तोड़ भी आता है, तो वो कर लेना। वो कोई वास्तु का विशेषज्ञ होगा, वो बता देगा। घर में आम लगा लो छोटा सा गमले में, आम रखने से भी दोष वास्तु के समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जब भी घर बनाओ, सबको बता रहे हैं इनके द्वारा, जब भी घर बनाओ तो एक छोटा सा, आप कुछ ना करो, मोबाइल पर गूगल में आप पूछ लो कि वॉशरूम किस दिशा में होनी चाहिए, तो गूगल ही बताता रहेगा सब चीज़ें। रसोई आग्नेय कोण में ही होना। दिशाएं होती हैं 8, होती तो 10 हैं। आकाश पाताल को भी दिशा है, पर वास्तु 8 दिशा पे चलता है। ठीक है? तो 4 पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और इनके जो कोने हैं वो भी एक आग्नेय कोण है, जैसे ईशान है, वायव्य है, नैऋत्य है। ये 4 और 8 दिशाएं। तो 8 दिशाओं में क्या क्या होना चाहिए? तो सुनो, मंदिर हमेशा ईशान कोण में होना चाहिए। ईशान किसे कहते हैं? पूरब और उत्तर के कोने को ईशान कहते हैं। रसोई हमेशा आग्नेय कोण में होना चाहिए। आग्नेय कोण किसे कहते हैं? दक्षिण और पूरब के कोने को आग्नेय कोण कहते हैं। ठीक है? बाकी आग्नेय कोण में और ईशान कोण में कोशिश करो कि वॉशरूम ना हो। वॉशरूम हमेशा पश्चिम की दीवार पे चली जाए। पश्चिम दिशा, घर का प्लॉट का जो पश्चिमी हिस्सा है, पश्चिम है और दक्षिणी हिस्सा है, इन हिस्सों में विशेषतर पश्चिम में वॉशरूम वगैरह हो तो बहुत अच्छा है। घर का पूरब उत्तर ये हिस्सा जितना साफ सुथरा होगा, जितना बढ़िया होगा, उतना घर में सुख शांति रहेगी। अब ईशान कोण में कोई वॉशरूम बना ले तो उसके जीवन में सारी जिंदगी परेशानियां वही तो है गुरुजी, हमारे पूरब में बाथरूम है, तो फिर उसे कहीं और शिफ्ट नहीं किया जा सकता? कुछ नहीं होगा। वही तो पूरा घर ही उल्टे दिशा में बनाया। तो किसने बनवाया है? हमारी सास ने। अरे सास बनवा के चली गई है? अभी है सास? लो अब देखो। इसलिए घर वर बनाओ, गूगल से किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। कोई वास्तु विशेषज्ञ मिल जाए तो बढ़िया है, वरना आप इतनी छोटी छोटी बातें हैं, बहुत बड़ा खेल नहीं है।
सीढ़ियाँ किस दिशा में होनी चाहिए, वॉशरूम कहाँ हो, ये छोटा, पति पत्नी किस दिशा में सोएं, मतलब घर का मालिक कहाँ सोए, इसका भी वास्तु है। यदि सही जगह पर आप सोते हैं तो घर की तरक्की होगी, गलत जगह पर सोते हैं तो नुकसान होगा। कहाँ सोना चाहिए, तो दक्षिण और पश्चिम की तरफ, दक्षिण की तरफ ही पति पत्नी, मतलब घर का मुखिया दक्षिण की तरफ सोए। दक्षिण मतलब दक्षिण दिशा की तरफ सिर तो हो, पर घर का जो पूरा प्लॉट एरिया है उसमें जो दक्षिण और पश्चिम का हिस्सा है, कोना, उस कोने की तरफ भाग जाए पति पत्नी मालिक, वो उत्तम है। ये सब वास्तु मोबाइल पे सब मिल जाता है, आजकल फ्री में सब मिल रहा है। नहीं वैसे गुरुजी होता है ना वास्तु? काहे नहीं होता, इनका भी दोष होता है ना? होता है दोस्त, तो वो अपना देखो, प्रभाव तो सबके अपने होते ही हैं, आप मानो ना मानो। तो अब इसको कैसे हटाएं फिर? अब है तो सही, अब हट तो सकते नहीं है कोई भी चीज़ है। किसी बढ़िया वास्तु को ना, वास्तु विशेषज्ञ को अपने, वास्तु मेरी बहन की लड़की है, खुद एस्ट्रोलॉजर तो है। फिर वो उपाय बताएगी ना बहन। उसने बताया था कि इधर उधर कर दो मौसी आप इसको। नहीं उधर उधर तो कर दो, ये तो उपाय, लेकिन देखो ईशान में यदि लैट्रिन बाथरूम है तो फिर उसका कोई इलाज भी नहीं, उसे अलग ही करना चाहिए, समझदारी यही है। ईशान में नहीं, पूरब में है। पूरब में है तो वो उसका तोड़ बताएगी वास्तु बहन जो है। अच्छा वैसे होता है? तोड़ होगा, सबका होता है। ठीक है, जय श्री राधे। जी।